तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तं हिना पिता वसु तं माता सतक्रतु बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्युपासते तया ममध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरुषः। सत्संग में उपस्थित पूजा की मातृशक्ति, हमारे यार समाज के अधिकारी वर्ग, श्री श्यामलाल जी, महामंत्री जी, श्री सत्यनारायण जी, कोषाध्यक्ष जी और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता श्री त्रिलोकीनाथ जी, मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही हमारे वरिष्ठ सम्मानीय सदस्य और हमारे युवा आर्य पुरोहित श्री कैलाश जी और उपस्थित सभी सज्जन वृंद, ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से ये चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है। महर्षि स्वामी दयानंद का जीवन वैदिक विचारधारा के आधार पर पूरा ओतप्रोत है। वैदिक विचारधारा के अंदर क्योंकि सारे कर्तव्यों का बोध कराया गया है, जो परिस्थिति सामने होती है उस सब का मुकाबला, चुनौती, उसका समाधान करना, ये स्वतः ही लक्ष्य बन जाता है। स्वामी दयानंद के समय में ये देश गुलाम था और हम पराधीन थे, तो स्वामी दयानंद ने सबसे पहले इसी चुनौती को स्वीकार किया कि पहले देश को आज़ाद कराया जाए। और इतिहास गवाह है कि उन्हीं की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में तमाम लोगों ने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लेकर अपनी जीवन की आहुतियाँ दी। आज कहने को कोई भी कुछ कह ले, लेकिन पक्षपात रहित अगर इतिहास का कोई निरीक्षण करेगा तो इसे मिलेगा कि संस्था के रूप में अगर कोई संस्था ऐसी है रही सबसे प्राचीन, जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो वो आर्य समाज के अतिरिक्त कोई दूसरी मिलेगी नहीं आपको। जिस कांग्रेस को राजनीतिक दृष्टि से सबसे पुरानी पार्टी माना जाता है, उसकी भी 10 वर्ष बाद उत्पत्ति हुई है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी जी ने 1875 में की और कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में हुई, 10 साल बाद। तो ये शुरू का जो वातावरण है, ये आर्य समाज, स्वामी जी इनकी सोच के आधार पर ही आर्य समाज में जो लोग जुड़े, उनका भी यही लक्ष्य बना कि भाई देश को कैसे ही आज़ाद कराना है, और इस चुनौती को स्वीकार किया। उसी का परिणाम क्या है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पक्षपात से रहित होकर सोचता है, वो सीधा सीधा निर्णय करता है कि भाई आर्य समाज ऐसी संस्था है, एक ऐसा आंदोलन है जो पूरे का पूरा धार्मिक, आध्यात्म के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन है। क्योंकि राष्ट्र के सामने कभी भी कोई मुद्दा आया तो आर्य समाज के लोगों ने उससे कभी मुंह नहीं मोड़ा, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। चाहे हैदराबाद का आंदोलन देखो, आर्य समाज, स्वामी जी के बाद की ये चीज़ें हैं, तो उसमें भी भरपूर आर्य समाज के लोगों ने भाग लिया। और आज भी मैं समझता हूँ कि देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, तो उसमें आर्य समाज की भूमिका बड़ी अहम है। जैसे अभी 15 अगस्त को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी ने अपना उद्बोधन दिया था, तो आपने भी सुना होगा, उसमें उन्होंने कई बड़ी अच्छी चीज़ों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था
कि हमारी देश की प्रगति हो रही है आर्थिक मुद्दों से के आधार पर, और भी कई चीज़ें रखी। लेकिन उन्होंने बाद में अपने उस प्रवचन में थोड़ा चिंता भी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो 3 बातों की है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो देश की प्रगति में बाधक हैं। तो उन्होंने गिनाई वो 3 चीज़ें कौन कौन, तो आपको ध्यान आ रहा होगा। नंबर 1 पर बोले वो भ्रष्टाचार, दूसरे नंबर पर बोले परिवारवाद, और तीसरे नंबर पर बोला उन्होंने तुष्टीकरण। ये 3 शत्रु हैं आज देश के सामने, इनका मुकाबला करना है सब देशवासियों को। तो जब हमने भी सुना और आज आप भी सुनते हैं, तो अब इसमें हम विचार करते हैं कि भाई आर्य समाज की क्या भूमिका है इन सब शत्रुओं से लड़ने के लिए। आर्य समाज के पास क्या कार्यक्रम है, क्या सोच है, तो ये समाज के अंदर जानी चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। और इसमें एक मुद्दे पर आज हम बात करते हैं, जैसे भ्रष्टाचार को लीजिए आप। अब भ्रष्टाचार के लिए ये तो अनुभव हो रहा है कि बहुत ये गहरी समस्या है, और कई बार बीच के काल में हमने देखा बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं इसको लेकर। अन्ना हजारे जैसे ने भी आंदोलन किया था, और आपको ध्यान होगा कि देशवासियों ने इसकी गंभीरता को समझकर उसमें काफ़ी सहयोग किया, बहुत लोग जुड़ गए उसमें, तमाम युवा पीढ़ी जुड़ गई। क्योंकि भ्रष्टाचार जो समझ रहा है, थोड़ा सा भी दूरदृष्टि रखता है, उसे समझ में आ रही है कि ये खोखला कर रहा है समाज को, ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये हमारी सारी प्रगति में बाधा डाल रही है। और स्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। जैसे आज हालत क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब शिक्षा का अगर प्रचार होगा, शिक्षा बढ़ेगी, तो ये जो समस्या है इसका हल किया जा सकता है, शिक्षित होना चाहिए समाज। कई बार लगता है, कुछ उदाहरण से भी ये बात समझ में आती है। जैसे मैं एक विषय को सरल करने के लिए एक चुटकुला सुनाता हूँ कि एक गांव में कुछ लोग थे, उन्होंने सुना था भाई मुंबई में बहुत ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं, लेकिन कभी मुंबई देखी नहीं थी कि मुंबई कैसी है, कैसे। तो उनका एक गांव के बीच में एक व्यक्ति था जो मुंबई होकर आया था, देख आया था। तो सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि भाई हमें भी मुंबई दिखाओ कैसी है, कितनी बड़ी ऊंची ऊंची बताते हैं, 25-25 मंजिली बिल्डिंगें हैं। तो खैर प्रोग्राम बन गया, वो रिंग लीडर के साथ 8-10 लोग जाने को तैयार हो गए, चले गए। अब जब चले गए मुंबई पहुँचे तो वहाँ देखा उन्होंने कि बड़ी बड़ी 25-25 मंजिल इमारतें, उन्होंने बेचारों ने गाँव में फूस की झोपड़ी, एक एक मंजिल कच्चे मकान देखे। अब एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर वो देख रहे थे सबके सब, और ये विचार कर रहे थे कि यार ये इतनी ऊपर सामान कैसे गया होगा, ईंटें कैसे पहुंची होंगी, लोहा कैसे पहुंचा होगा, ये चर्चा कर रहे आपस में। इतने में क्या हुआ कि दूर से एक पुलिस वाले ने देख लिया उन्हें, और पुलिस वाले ने जब देखा तो वेशभूषा से समझ ही जाते हैं कि बाहर के लोग हैं, तो आ गया डंडा फटकारते हुए, और उसके पास आके डंडा फटकार के बोला क्या देख रहे हो। तो घबरा गए थोड़ा गाँव के लोग, सीधे साधे पुलिस वाले। तो कहने लगा, और तो सब चुप रहे, जो उनका रिंग लीडर था वो ही बोला कि सर ये हम बिल्डिंग इमारत देख रहे थे। तो उसने पूछा कौन सी मंजिल देख रहे थे, तो वो ही बोला साहब हम 8वीं मंजिल देख रहे थे। तो उसने कहा अच्छा 8वीं मंजिल देख रहे थे, बोले हाँ। बोले निकालो 8 रुपये। अब वो उन्होंने सोचा कोई टैक्स वैक्स लगता होगा कुछ देखने का, गाँव के लोग बेचारे कौन झंझट में पड़े, 8 रुपये दे दिए निकाल के, और पुलिस वाला अपना लेके चल पड़ा। अब वो आपस में बात करने लगे गांव के लोग आपस में कि भाई देखो ये 8 रुपये चले गए, तो नुकसान हो गया 8 रुपये के। तो जो उनका रिंग लीडर था वो कहने लगा 8 रुपये नहीं, मैंने तो 7 रुपये बचा लिए। तो बोले कैसे, बोले देख तो हम 15वीं बिल्डिंग रहे थे, 15वीं जो इमारत थी, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि 8वीं देख रहे हैं, इसलिए 7 रुपये बच गए। बिल्कुल आज समाज की यही स्थिति हो गई है कि हर आदमी एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। देखो क्या वातावरण बन गया, सारे आप जैसे पुराने लोग बैठे हैं, कितना परिवर्तन हो गया समाज के अंदर। अब ये देखो किस कारण से बना, उसमें कौन से कारण हैं, अब ये आज विचारने की ज़रूरत है। पर इधर किसी का ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि इतना गहरा चिंतन जो वैदिक फिलॉसफी है उसको छूना नहीं चाहते लोग अपने। तो कुछ लोगों की मान्यता ये है। तो ये मैंने जो आपको घटना सुनाई, अब इस पर कई कह सकते हैं साहब वो अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो पाप करते हैं। अगर वो शिक्षित हो जाएं तो ये समस्या नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दूसरी घटना सुनाता हूँ।
जो पढ़े लिखों की है, शायद इससे पहले भी मैंने इशारा किया हो, हमारे मुरादाबाद में ही एक सीओ पुलिस की अधिकारी सैनी करके आई, वहाँ पोस्टिंग हुई उसकी। उसे कहीं अपने सूत्रों से जानकारी हुई तो उसने एक नर्सिंग होम पर छापा मारा। जब छापा मारा तो वहाँ क्या पकड़ा गया? वहाँ ये पकड़ा गया कि गांव के भोले भाले लोग बेचारे आते थे वहाँ हॉस्पिटल में कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बोले अच्छा दर्द हो रहा है, लेटो। स्ट्रेचर पर लिटा लिया, इंजेक्शन लगा दिया, शून्य कर दिया, बेहोश कर दिया। उसके बाद एक गुर्दा निकाल लिया ऑपरेशन करके। ये धंधा चल रहा था वहाँ। जब शिकायत हुई तो पकड़े गए तो पता लगा ये भगवान उसके कहाँ तक तार थे। मुरादाबाद से गुड़गांव तक वो डॉक्टरों का गैंग पकड़ा गया और गुड़गांव से दुबई तक। बोले ये धंधा चल रहा था, करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा था गुर्दों के नाम पर कि अच्छे गुर्दे खराब हो जाते हैं, लोग बदल देते हैं, पैसा ले रहे हैं कई कई लाख रुपए ये डॉक्टरों का। अब ये जब घटना घटी और आपको भी मैंने सुनाई तो ये अब सोचने को विवश कर रही है कि हम तो सोचते हैं कि अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वही भ्रष्टाचारी हैं। या तो पढ़े लिखों की हालत है देखो ये है, और पढ़े लिखों में भी वो देखो जो डॉक्टर के साथ साथ इस पैसे से हैं कि जिस पैसे में जब उन्हें डिग्री दी जाती है तो उनसे ये प्रतिज्ञा कराई जाती है कि हम धन को पीछे रखकर सेवा को प्राथमिकता देंगे, सेवा का काम माना गया है। जब उसकी हालत ये हो गई तो बोलो और लोगों का क्या होगा फिर? तो कहने का अभिप्राय है कि वाकई में इतना गंभीर है ये। अब इसमें कुछ लोगों ने क्या किया भाई, आंदोलन चलाया, जैसे अन्ना हजारे ने भी चलाए, और भी आज भी बहुत से लोग कहते हैं भाई कानून बनाया जाए, कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। पर हम बताते हैं आपको थोड़ा सा, ये कानून का जो दायरा है ना वो बहुत सीमित है। कानून का दायरा क्या है? कानून का दायरा ये है कि जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, कानून उनको प्रभावित करता है। जैसे कर्मेंद्रियां हाथ है, जीभ, वाणी है, इससे हम कहीं दुरुपयोग करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। आप समझ गए? कानून का दायरा क्या है? हमारी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करना है, केवल उस पर प्रभावित होता है। लेकिन हम सोचते हैं, आप भी सोचे कि लेकिन कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? कर्म की जो शुरुआत होती है वो तो विचार से होती है ना। पहले अंदर मन में विचार आता है कि भाई मैं अच्छा कर्म करूं या बुरा, कोई भी कर्म करने की बात है तो पहले विचार उठता है। अब विचार की जो शुरुआत है उस पर कोई बाहर के कानून का नियंत्रण नहीं है। ये है वो पॉइंट जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। और इसको समझे बिना ये कभी भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। कितने इतिहास में ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं। तो अब उसमें क्या है कि विचार आते ही, तो अब ये जो कौन सी चीज इसको कंट्रोल करेगी? इसको करेगी कंट्रोल ईश्वर के स्वरूप को जानना। ईश्वर का अगर सही स्वरूप हम समझते हैं, जान गए हैं, इसका प्रचार प्रसार हो शिक्षा के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, हमारे बच्चों में, तब ये चीज़ उनकी सोच बने कि भाई ईश्वर का हमारा क्या संबंध है। देखो यही तो गड़बड़ हो गई है। और ये हम सब जानते हैं कि मनुष्य कितने कड़े से कड़े कानून बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो ईश्वर की व्यवस्था है उसका मुकाबला थोड़ी कर सकते हो। ईश्वर की व्यवस्था का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब ईश्वर का इसी पॉइंट पर थोड़ा विचार करें कि ईश्वर के अगर सही स्वरूप को जान लेंगे तो उसका सही स्वरूप क्या है, हमारा जीवात्मा का क्या संबंध है उसके साथ? तो उसका संबंध है, लौकिक भाषा में तमाम संबंधों की चर्चा होती है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें भी हम बोलते हैं तमाम। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से क्या संबंध है? वो संबंध है व्याप और व्यापक का। ये मैं स्पष्ट किया है। व्याप और व्यापक का अर्थ ये है कि समझाने के लिए कि लोहे का एक गोला आग में डाल दीजिए आप तो गोला गर्म हो जाएगा। तो अग्नि का और लोहे का क्या संबंध हो गया? व्याप व्यापक, अंदर बाहर भीतर पूरा गर्म। ये नहीं बाहर ही नहीं हो रहा है, अंदर भी हो गया। ये स्थिति हमारी है। क्यों हो गया ये? क्योंकि अग्नि जो है सूक्ष्म है, लोहा स्थूल है, तो सूक्ष्म चीज स्थूल में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से अगर हमें ये ज्ञान है कि जीवात्मा परमात्मा का क्या संबंध है, दोनों पावर हैं, दोनों शक्ति हैं, जीवात्मा की अपेक्षा परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, तो इसलिए हमारा उसका क्या संबंध हो गया? व्याप और व्यापक का। यानी ये जब ज्ञान हो गया तो इसका क्या लाभ? इसका लाभ ये होगा कि हमारे मन में एक विश्वास जगेगा, एक आस्था बनेगी कि अगर मैं किसी के बारे में जरा भी कोई बुरा सोचूंगा, बुरा विचार आएगा मेरे मन के अंदर, तो परमात्मा इतना घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है मेरे साथ कि लेस मात्र विचार आते ही तत्काल परमात्मा जान लेगा। और जब परमात्मा जान लेगा तो मुझे फल मिलेगा, उसका दंड मिलेगा। ये ज्ञान है। देखो ये पॉइंट है जिसके आधार पर जो भ्रष्टाचार की मूल उसको समाप्त किया जा सकता है।
बाकी कानून बनाइए आप, तो कानूनों का दायरा मैंने बताया ना, बाहर कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है, लेकिन कर्म की शुरुआत कहाँ से हो रही है? अंदर से होती है। पहले विचार उठता है मन अच्छा या बुरा, तो उस विचार पर नियंत्रण करना बाहर के कानूनों के दायरे से बाहर है। उसको नियंत्रण करती है ये हमारी आध्यात्मिक विचारधारा, अर्थात ईश्वर के सही स्वरूप के आधार पर हमारा वो कंट्रोल होता है। लेकिन आज देख लो लोगों ने क्या कर दिया, आज लोगों ने क्या कर दिया, आज लोगों ने ईश्वर को दूर कर दिया अपने से दूरी कर बना ली। और दूरी किसी ने अपने मंदिर में, किसी ने मस्जिद में, कहीं दूसरे आसमान पर, कहीं सातवें आसमान पर। और इसका परिणाम क्या हो गया? एक समाज में एक विचारधारा फैल गई, एक धारणा बन गई कि बस ईश्वर मंदिर में है, हम दुकान पर बैठकर कुछ भी करते रहें, वहाँ कोई मतलब नहीं है। घर में हम कहीं कुछ और करें, वहाँ कोई मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी में कुछ करते रहें, वहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये विश्वास, ये ज्ञान हमें है कि नहीं, जो वैदिक दृष्टिकोण है ईश्वर के बारे में, वो एक चेतन सत्ता के रूप में सर्वत्र उसका नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क को उसके द्वारा हम कवर्ड होते हैं, कोई भी हिस्सा उससे बाहर नहीं है। समझे? ये जब ज्ञान होगा तो बचेगा। आदमी सोचेगा अरे मैं तो किसी के बारे में अगर जरा सोचूंगा परमात्मा तत्काल जान लेगा। तो जब विचार का ही जन्म नहीं होगा, ठीक, तो फिर कर्म की तो बात ही आगे रहेगी। ये है पॉइंट, पर लोगों ने इसी पॉइंट को खराब किया है। अब इसीलिए तो कहते हैं ना लोग कि हम जो कहते हैं स्थान विशेष पर अगर परमात्मा को मान लोगे तो उससे ये हानि होगी कि आम धारणा बनेगी कि बस उस स्थान पर परमात्मा है, बाहर निकल कर हम कुछ भी करें इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। पर वैदिक दृष्टिकोण इसलिए ज़रूरत है इस वेद मंत्र को का प्रचार प्रसार करने की कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। परमात्मा जो ईश है वो बसा हुआ है, कोई भी उससे चीज़ बाहर नहीं है, सब कण कण में। हिरण्यगर्भा परमात्मा, जैसे हमारी स्थिति क्या है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो इसी प्रकार से परमात्मा की जो पावरफुल पूरा जो उसमें हम गर्भ की तरह हैं। तो आप सोचो फिर जब हमारी ये स्थिति है तो फिर हम कैसे पाप कर सकते हैं, बुरा कैसे सोच सकते हैं? जब बुरा सोचेंगे नहीं तो कर्म भी नहीं करेंगे। ये है वो नियंत्रण कानून का और संस्कारों का, ये फर्क है। इसीलिए कहते हैं ना, कानून कभी भी संस्कारों का स्थान नहीं ले सकता। आज भी देखो, आप विचार करो थोड़ा कॉमन दृष्टि से, आज भी हमारी कौन सी चीज़ सुरक्षा कर रही है? अभी कह रहे हैं बिगड़ गया, बहुत समाज बिगड़ रहा है, ये ठीक है बिगड़ रहा है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ, मेरा अपना अनुमान है कि 60% आज हमारी इसी विचार से सुरक्षा हो रही है, इसी विश्वास से सुरक्षा हो रही है। दुकान में, मकान में, ट्रेन में चलते हैं, वो कौन सा विचार है कि हर एक 60%, 30 में कमी आ गई है, 60% मैं मानता हूँ उनके अंदर ये विचार है, भाई अगर चोरी करेंगे तो सजा मिलेगी, परमात्मा दंड देगा, चोरी करना ठीक नहीं है ना, किसी को सताना, किसी का इस प्रकार से। तो अभी भी 60% लोगों के ये विचार के कारण हमारी भी सुरक्षा होती है। अब इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। कुछ लोगों ने ऐसे प्रचार कर दिए अपने स्वार्थ के कारण से कि अब लोग जो शासन अनुशासन की जो भावना है बीच में, जिसको उससे भूल गए लोग, समाज कट गया। महर्षि स्वामी दयानंद और हमारा जो वैदिक दृष्टिकोण है, उस भ्रष्टाचारी की बुराई के लिए ये पहली का साधन मानता है कि अगर इस बुराई को दूर करना है तब तक ईश्वर की व्यवस्था को नहीं समझा जाएगा, तब तक ये दूर नहीं हो सकता। अब देखो, अभी शिक्षित की बात हो रही थी, यहाँ भी उदाहरण आ रहा है, रोज हम मंत्र बोलते हो आप, या आत्मदा बलदा यस विश्वपास्ते प्रशिषम यस देवा यस छायामृतम यस मृत्यु कस्मई देवाय हविषा विधेम। क्या अर्थ किया स्वामी ने इसका? जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष, अब यहाँ अंडरलाइन करें, और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। यहाँ परिभाषा आ रही है, देखो शिक्षा, वेद की भाषा में कौन है शिक्षित? अब हम तो आजकल डिग्रियों वालों को शिक्षित मानते हैं, पर वैदिक दृष्टिकोण से शिक्षित वो है जो परमात्मा के शासन और उसकी न्याय व्यवस्था को स्वीकारता है। ये है शिक्षा की परिभाषा। अब इसी को व्यवहार में घटा के देख लीजिए आप, हर प्राणी संसार का सभी लोग इसको समझ लेंगे कि परमात्मा का शासन है। परमात्मा के शासन को समझे बिना कोई आदमी अपराध से नहीं बच सकता। तो आप समझे ना, शासन का ही तो नियंत्रण है परमात्मा का शासन। तो इसी आधार पर सारी जब समझ गए कि कोई चीज़ उससे बाहर है ही नहीं, और इसी बात को देखो हम ही नहीं कह रहे हैं, वेद खुद प्रमाणित कर रहा है। द्यु सपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्त्र जाते
तैरन पिप्लम स्वाद्यति अनसनन अन्यो अविचाक्षितः, इसमें यही तो उपमा अलंकार देकर वेद बता रहा है। तीनों का आपस में व्यवहार समझा दिया। बोले प्रकृति की उपमा दी गई वृक्ष से, वृक्ष पर बैठे हैं, बोले कौन? दो पक्षी, एक जीवात्मा है एक परमात्मा है, और दोनों का अंतर समझा दिया। देखो आप कि परमात्मा क्या है, वो फल जो आते हैं वो निर्लेप भाव से उसमें रहता है, लेकिन जो जीवात्मा है वो जो वृक्ष पर फल आते हैं उनको खाता है, उनका भोग करता है। तो पहला वाला जो क्या करता है, वो जो भोग करने वाला जीवात्मा है उसका हिसाब किताब रखता है, मोटी भाषा में सब। तो इस प्रकार से ये विश्लेषण कर दिया ना, त्रित्ववाद आ रहा हमारे सामने, और व्यवस्था भी समझा दी गई कि मेरी जो फल की व्यवस्था है, फल का जो दायरा है वो परमात्मा के अधीन है, परमात्मा के द्वारा, उसके शासन के द्वारा गवर्न हो रहा है। इस बात को जब अगर हम समझ जाएंगे तो हम पाप से डरेंगे, है ना, परमात्मा को समझेंगे। और आज तो केवल नाम लेकर ही सोचते हैं कि मैं परमात्मा का नाम लेते रहो, बस इसी इतना ही संबंध है हमारा, इतना संबंध नहीं है। परमात्मा का उपासना, परमात्मा का जो भी कुछ उसके साथ है, उसके साथ यही चीज़ जुड़ी हुई है कि हम परमात्मा के शासन को स्वीकार करके, और जो फल आ रहा है दुख या सुख के रूप में, वो परमात्मा की तरफ से हमारे कर्मों का फल है, इसको स्वीकार करना होगा। तब हम समझेंगे अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा भी हमें अच्छा फल देगा। तो ये कारण है एक तो, जिसको आपको मैंने बताया कि परमात्मा के सही स्वरूप को ना समझाकर समाज में ये बुराई फैल गई, और इसका समाधान यही है। कानून इसका समाधान नहीं है। जब तक जन जन में बचपन से ही बच्चों को शिक्षा के माध्यम से, दूरदर्शन जो भी हमारे माध्यम हैं उनके द्वारा ये संदेश नहीं जाएगा कि ईश्वर का ये स्वरूप है, और ईश्वर का इतना सूक्ष्म हमारे साथ संबंध है कि हम लेस मात्र विचार भी करेंगे कोई बुरा या अच्छा, परमात्मा जान लेगा, तब डरेगा ईश्वर। एक तो ये संक्षेप में। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए समाज में जिसने बढ़ावा दे रखा है, वो ये है कि हमारे यहाँ धार्मिक क्षेत्रों में पापों के जो फल है उससे मुक्ति के साधन बता दिए लोगों को। ये है दूसरा कारण जो भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा, उसमें यह है कि समाज में ये प्रचारित कर दिया है लोगों ने कि भाई कितना ही कुछ गलत काम करो, और उसके बाद में कई और रास्ते भी निकाल दिए लोगों ने। बोले तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, पाप से बरी हो जाओगे। तो जब पाप से बरी होने की स्थिति आ जाएगी तो पाप से क्यों डरेगा फिर आदमी करने? बोले मैं तो साधन करूँगा, और तमाम ऐसी घटनाएं हमारे सामने हैं कि जिसके द्वारा जब पापों से बरी बनने, आज हमारी न्यायपालिका क्यों फेल है? वो इसी कारण तो फेल हो रही है। तो उसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला वहाँ भी है और साधन है कई। दूसरा एक कारण ये है कि वो जो जज है, जहाँ घटना घटती है वो वहाँ मौके पे नहीं होता, तो वो न्याय पे किस आधार पर करता है? एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करता है। तो अब समझिए, अब साक्ष्य तो गलत और सही हो सकते हैं, उस आधार पर निर्णय गलत और सही भी हो जाता है। इसका प्रमाण तो पर हमारी जो व्यवस्था है ईश्वर की, तो परमात्मा का जब ये ज्ञान हुआ कि ईश्वर जहाँ घटना घट रही है, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, वो पहले से मौजूद है, उसे किसी बाह्य साक्ष्य की जरूरत नहीं है। वो निर्णय करने में पूर्व शक्तिमान है, इसी किसी बाहर के साधन की जरूरत नहीं है। ये जब हमारे ज्ञान में होगा, पर लोगों ने देखो इसमें भी खराबी डाल दी, भटका दिया लोगों को, और कितने लोग भटकते रहते हैं। एक चर्चा आती है हमारे आर्य समाज के इतिहास में ही, एक डाकू मुगला डाका डालने के लिए आया एक गांव में। वहाँ पंडित गणपति शर्मा जी का प्रवचन चल रहा था, वो पीछे बैठ गया चुपचाप, रात का समय था, अंधेरा, और जब प्रवचन समाप्त हुआ पंडित जी इसी विषय पर बोल रहे थे कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुवासुवम, अर्थात जो अच्छे बुरे हम कर्म करते हैं वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, उसका कोई तरीका नहीं है जो उसके फल से मुक्त करा दे हमें। ये विषय पर चर्चा कर रहे थे। वो डाकू मुगला भी बैठा सुनता रहा, उसको भी लग गई थोड़ी सी बात अंदर। जब पब्लिक चली गई तो डाकू जो था पंडित जी के पीछे पीछे जहाँ ठहरे थे वो पहुँच चला गया, और वह जाकर पंडित जी से कहा, अपना परिचय दिया, और फिर बाद में पूछा कि पंडित जी अभी आप जो ये बोल रहे थे तो क्या ये बात सही है कि बिना कर्मों का फल भोगे उससे मुक्ति नहीं मिलती? तो पंडित जी ने कहा ये मेरी बात थोड़ी है, ये तो वेद की बात है, वेद के आधार पर हमारे शास्त्र कह रहे हैं, और उन्होंने ये सब हमें बताया है, और सृष्टि का व्यवहार भी हमें बता रहा है ये। तो डाकू मुगला ने कहा नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि, तो उसने अपना परिचय दे दिया, मैं लूटता हूँ, ये करता हूँ, तो उसमें से इतने प्रतिशत जो है ये मैं अच्छे काम में कर देता हूँ, लंगर कर देता हूँ, कोई मंदिर बनवा देता हूँ, कुछ ये करता हूँ, दान किसी बेटी।
तो पंडित जी ने कहा नहीं, ये व्यवस्था उस जो तुम अच्छे काम करते हो उसका फल अलग है, लेकिन जो तुम बुरे कर्म करें उसका फल अलग है। तो बोले हम तो सोचते हैं कि ये आपस में कम करता हूँ तो मुझे उससे मुक्ति मिल जाएगी। और आज भी देखो अधिकांश अपने समाज में भी यही धारणा बनी हुई है, लोग इसीलिए तो नहीं डर रहे पाप से। और कई लोगों ने पैसे वाले तो ये बड़े बड़े कुकर्म करके आते हैं और हमारे हरिद्वार पर आकर लंगर कराते हैं, है ना, और वहाँ उल्टे सीधे काम करके धन कमाया होता है, उसको वहाँ पर प्रायश्चित के रूप में लेकर आते हैं। तो उनकी सोच क्या है कि वहाँ गलत किया है, अच्छा कर दो बराबर हो जाएगा, पर ये गलत सिद्धांत है। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं ना, और आप भी देखो क्या स्थिति कर्म फिलॉसफी की, हम बालकों से पूछते हैं बताओ बच्चों ये 10 भैंसें और 5 गायें दोनों का टोटल कितना हुआ? तो प्राय बच्चे एकदम से उत्तर दे देते हैं आचार्य जी 15 हुआ, 15। लेकिन जो थोड़ा सा बीज गणित आदि का जिन्हें ज्ञान है वो इसका उत्तर देते हैं सही, वो समझते हैं कि ये उत्तर गलत है, क्योंकि 10 भैंसें और 5 गायें का जोड़ कितना हो गया? 15 हो गया। ये उत्तर इसलिए गलत है कि बीज गणित में आपने पढ़ा होगा सजातीय सजातीय में जुड़ता है और विजातीय विजातीय में जुड़ता है। सजातीय विजातीय में माइनस प्लस नहीं हो सकता, अर्थात गायों की अलग जाति है और भैंसों की अलग जाति है, वो उसमें जोड़ घट नहीं सकते। बिल्कुल यही कर्म फिलॉसफी है। जो हम सोचते हैं कि माइनस प्लस हो जाएंगे अच्छे बुरे, नहीं, वो उसकी अलग उसका अलग बैरोमीटर चल रहा है। जो अच्छे आपके कर्म है उसके आधार पर हमें अलग फल मिलेगा, लेकिन जो बुरे कर्म हमने अगर किए हैं, गलती हुई है, तो उनका तो फल भुगतना नहीं पड़ेगा। अगर इसमें आप छूट दे देंगे तो लोग डरेंगे नहीं फिर पाप करने से। यही तो हो रहा है आज, लोगों ने छूट दे दी कि हमें धन चढ़ा दो, हमसे प्रमाण पत्र ले लो, गंगा में स्नान करो। कितने लोगों ने तरीके आप सब जानते हो, हर संस्था के पीछे इसीलिए तो भीड़ आ रही है वहाँ। आपके यहाँ जो वैदिक विचारधारा से वो हर आदमी नहीं जुड़ सकता, वो इसलिए नहीं जुड़ पाता क्योंकि हमारा सिद्धांत ये है कि नहीं भाई जो तुमने किया उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, अच्छे या बुरे हो। ये हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिससे आपको ये वरी हो जाए। हाँ, हमारा छोटा सा एक इसमें है जो आशावादी, वो क्या है कि आज तक जो तुमने किया है उसका क्रम तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, जो भी अच्छे बुरे, लेकिन आज से अगर आप सुधार कर लोगे, उन बुराइयों को छोड़ दोगे, तो इसका फल अलग होता है। और इसका फल क्या होगा कि भगवान स्वामी जी के अगर विश्लेषण करें उनके चिंतन पर, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि फिर आज से हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम होगा कि भगवान हमें इतनी शक्ति दे देगा परमात्मा कि वो जो दुख आएंगे उन्हें हम हंसते हंसते सह लेंगे। तब स्वामी लिखते हैं क्या साधारण बात है, दुख तो आएंगे लेकिन हम हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेंगे। मैं एक सरल उदाहरण देकर इस बात को बड़ा साफ करता हूँ बच्चों में खासकर। कल्पना करो मेरी जेब में अभी यहाँ पर 50 रुपये हैं, मैं नीचे उतरा तो मुझे एहसास हुआ अरे गिर गए यार, कहीं गिर गए रास्ते में 50 रुपये, तो मुझे दुख हुआ कि नहीं हुआ? 50 रुपये खोने का दुख तो हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा आगे चढ़कर वहाँ अपने सहजपुर भोगा की समाज में, तो वहाँ मुझे 100 रुपये मिल गए, पड़े हुए थे वहाँ 100 रुपये मिल गए। अब बोलो आप इसका प्रभाव क्या होगा? जो 50 रुपये खोए उसका अस्तित्व तो बना हुआ है ना, लेकिन वो 100 रुपये जो मिल गए उसका जो सुख है वो उसमें उसको समाहित हो गया कि मैं भूल गया कि 50 रुपये मिले लेकिन यहाँ 100 मिल गए। यहाँ तो यही स्थिति है, बस फल मिलेगा बुरे कर्म को, लेकिन जैसे 50 हुआ दुख तो है वहाँ पर ना, अस्तित्व भी है, लेकिन वहाँ जो 100 मिल गए वो उसमें कवर्ड हो गया। इसी को एक और उदाहरण से समझ लो। आप तालाब में जाओ, जब पानी रुका हुआ है, आप छोटा पत्थर लो, एक बड़ा पत्थर लो, छोटा पत्थर आप डालो उसमें तो एक लहर उठेगी, किनारे की तरफ जाएगी। अब थोड़ी देर बाद बड़ा पत्थर डाल दो तो बड़ी लहर उठेगी, और क्या करेगी? जो पहली वाली छोटी लहर उठी थी उसको किनारे से पहुंचने से पहले ही उसको कवर कर लेगी। वह यही कर्म फिलॉसफी है, अर्थात पहले जो डाला तो उसका प्रभाव तो है ना, वो लहर तो बनी हुई है, लेकिन बाद का जो आपका अच्छा कर्म था, इतने बढ़िया कर्म आपने बाद में किए कि उसको कवर कर लिया उसने। यही कर्म, अर्थात हमारे यहाँ माफ़ी नहीं है, हमारे यहाँ ये है कि आज तक जो वो तो आएगा उसका सदुख भुगत नहीं है, लेकिन आज से अगर अच्छे कर्म करोगे तो भगवान तुम्हारे अंदर वो शक्ति सामर्थ्य दे देगा कि उन दुखों को आप हंसते हंसते सह लेंगे। ये फिलॉसफी, इस आधार पर अगर चिंतन और समाज के अंदर ये चीज़ें जाएंगी तो मैं समझता हूँ हमारा समाज अच्छा बनेगा, देश की तरक्की होगी। तो भ्रष्टाचार को लेकर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संकेत किया, तो आर्य समाज का ये दृष्टिकोण है कि ईश्वर के स्वरूप को जनता के बीच में अच्छे से रखा जाए, वो सर्वव्यापक के रूप में कि हर जगह है, उसकी न्यायपालिका पर विश्वास किया जाए, वो न्यायाधीश है, उसके न्याय को कोई भी बच नहीं सकते उसके न्याय पर। और तीसरी चीज़ कि किए हुए कर्म जो हम करते हैं उसका फल निश्चित ही हमें भुगतना पड़ेगा। तो इस धारणा, इस विश्वास से मनुष्य जो है भ्रष्टाचार जैसी समस्या से दूर हटेगा, समाज का भी लाभ होगा और हमारा भी लक्ष्य पूरा होगा। ओम शम।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।